हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 3 यूनिट 4 चैप्टर अ लिटिल फिश स्टोरी। ये स्टोरी एक इस छोटे फिश के बारे में है जो साइज में बहुत ही छोटा है, और क्योंकि ये साइज में बहुत छोटा है इसलिए ये अपने आप में खुश नहीं है अपने साइज को लेकर। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो उसके बाद बहुत खुश होता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज साइज। तो देखते हैं कि उस दिन क्या होता है। आइए देखते हैं। देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज, बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट। समुद्र में बहुत लाखों करोड़ों मछलियां होती हैं, लेकिन ये जो कहानी है ये किसके बारे में है? उनमें से एक के बारे में, और बहुत उनमें से जो छोटा है उसके बारे में है। ठीक है। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड, बट ही वॉज नॉट हैप्पी। अब जो ये लिटिल फिश होता है, जो छोटा फिश होता है, इसके पास सब कुछ था। जिस समुद्र में वो रहता था उस समुद्र में सब कुछ था जो इसे सेटिस्फाई कर सके। मीन्स लॉट ऑफ स्पेस टू वंडर एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू ईट, सब कुछ था। बट लेकिन फिर भी ये जो है खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था? यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वॉज नॉट। आप हंसोगे जब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये खुश क्यों नहीं था। He was unhappy because he was so very small. ये नाखुश था क्योंकि ये बहुत बहुत छोटा था। It is very hard to be such a little mite of a fish, he would say over and over again. अब वो अपने आप से बार बार बहुत बार कहता था कि ये इट इज़ वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल है इतना छोटा साइज का फिश होना। कितना छोटा साइज का? माइट क्या होता है? बिल्कुल एक स्पाइडर की तरह साइज का। इट मीन्स वो बहुत छोटा था। वो अपने आप को बार बार कहता रहता था कि बहुत मुश्किल है इतने छोटे साइज का होना। इफ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। और फिर वो क्या कहता था कि अगर मैं बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता। एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। और उसने ऐसा इतनी बार कहा था कि मैं सोचता हूँ कि वो इस चीज पर बिल्कुल विश्वास भी करता था कि सच में ही मेरा जो छोटा साइज है वो बिल्कुल एक अभिशाप है मेरे लिए। मतलब छोटा साइज तो किसी का होना ही नहीं चाहिए। One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he. When suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. एक दिन क्या हुआ? एक दिन he was swimming along with, वो तैर रहा था किसके साथ? with the rest of his school. स्कूल यहाँ पर आपका स्कूल नहीं है, जो ग्रुप ऑफ फिश होते हैं, मतलब बहुत सारे जो फिश होते हैं उस ग्रुप को बोलते हैं स्कूल। जैसे आपका जो ग्रुप हो जाता है, स्टूडेंट्स का ग्रुप हो जाता है, उसको क्या बोल देते हैं? क्लास, स्टूडेंट्स, है ना। तो इसी तरह से फिश के ग्रुप को हम बोलते हैं स्कूल। तो एक दिन जब वो तैर रहा था अपने बाकी की मछलियों के साथ, अपने ग्रुप की मछलियों के साथ, एंड थिंकिंग, और सोच रहा था, नो डाउट, इसमें कोई भी शक नहीं है, हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही, कि जो ये लार्जर फिश हैं, बड़ी फिश हैं, ये कितनी थैंकफुल होंगी, कितना धन्यवाद देती होंगी भगवान को, जितना कि वो नहीं दे पाता है, उससे ज्यादा मतलब वो धन्यवाद देती होंगी। वो तो धन्यवाद नहीं देता था क्योंकि वो तो बहुत छोटा था, वो तो दुखी रहता था। तो वो सोचता था कि ये लार्जर फिश जो हैं वो तो
डेली बस थैंक्स ही बोलती होंगी कि ओहो हमें तो इतना बड़ा बना दिया, हम तो बहुत अच्छे हैं। When suddenly, तभी अचानक क्या होता है, with no warning, बिना किसी चेतावनी के, they found themselves in the meshes of a great net, बिना किसी चेतावनी के वो सब अपने आप को एक नेट के मैश मतलब पूरे नेटवर्क जो जाल बना होता है उसके अंदर पाते हैं। मीन्स सबको जो है पकड़ लिया गया था एक जाल फेंक कर। ठीक है। There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight. अब क्या था, पकड़ने के बाद क्या हो रहा था, There was much floundering means सब घबरा गए थे, सब ना कुछ बोल पा रहे थे ना कुछ कर पा रहे थे, एंड स्प्लैशिंग सब छटपटा रहे थे, पानी में छप छप कर रहे थे, क्योंकि जो नेट था जो जाल था वो लंबा करके पानी में फेंका गया था और अब उन्हें सनलाइट की तरफ ले जाया जा रहा था, मीन्स समुद्र से बाहर। एंड जस्ट एज इट्स हॉल वॉज बींग एम्प्टेड इन टू द बोट, द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल wriggled through the mesh and slipped back into the cool clear water. और फिर क्या हुआ, जब उसे बाहर खींचा जा रहा था तो जैसे ही जो वो हॉल था, हॉल क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ जब चुरा ली जाती है तो उस लार्ज अमाउंट को हॉल बोलते हैं। कि जब वो जो हॉल था वो खाली किया जा रहा था बोट में, तो क्या हुआ, जो स्मॉलेस्ट फिश थी, स्मॉलेस्ट कौन थी, वही फिश, जो स्मॉलेस्ट फिश था वो अपने आप को ट्विस्ट करके इधर उधर मोड़ तोड़ के उस जाल में से वो निकल गया और कूल क्लियर वाटर अपने ठंडे पानी में वापस चला गया। हाउ गुड इट फेल्ट, अब उसे कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा महसूस किया उसने। ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, फिर वो इधर उधर हर जगह तैरा। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. और कुछ जो बाकी की मछलियां हैं जो उसे जानती थी, वो अच्छी तरह से जानती थी, वो उन्होंने बताया, वो कहती थी कि उसके बाद उसने जो बाकी की लाइफ जो उसकी बची थी, उन्होंने कभी नहीं सुना कि उसने कहा हो कि वो सिर्फ और सिर्फ एक लिटिल फिश ही बनना चाहता है और कुछ नहीं बनना चाहता। ठीक है, तो पहले भी बताया गया है, जो भी है, आप जैसे भी हैं, यूनिक है। भगवान ने सबको बहुत ही यूनिक बनाया है, हमारे अकॉर्डिंग बनाया है, हमें सब कुछ बेस्ट दिया है। जो भी भगवान दे सकता था हमें उसी के बारे में सोचना चाहिए, खुश रहना चाहिए, दूसरों की चीज की तरफ कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब करते हैं हम इसके न्यू वर्ड्स। बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स आए हैं इसमें, हम देखते हैं। वर्ड इज मिलियन। मिलियन क्या है, अ प्रोडक्ट ऑफ 1000 एंड 1000। आपको मैथ्स में सिखाया गया होगा मिलियन। 1000 और 1000 जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो उस प्रोडक्ट को मिलियन बोलते हैं। अगर मैं नंबर की बात करूं तो इट बिकम्स 10 लाख। नेक्स्ट इज फ्लाउंडरिंग। फ्लाउंडरिंग मीन्स फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू स्पीक और एक्ट, मतलब छटपटाना। कि किसी भी ऐसे सिचुएशन में फंस गए हम कि ना तो कुछ कर पा रहे हैं और ना ही बोल पा रहे हैं, इन दोनों चीजों को करने में हमें बहुत मुश्किल हो रही है। नेक्स्ट meshes। meshes क्या है, अ नेटवर्क ऑफ वायर टू कैच समथिंग। जाल बना दिया गया है थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़कर तार का, उस नेटवर्क को meshes बोलते हैं, किसी चीज को पकड़ने के लिए। जैसे इस चैप्टर में था, वो उन स्कूल के फिशेस को पकड़ने के लिए बनाया गया था, उसको meshes बोलते हैं। हॉल। हॉल क्या था, लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग दैट हैज बीन स्टोलन, कॉट। बहुत बड़ा
बहुत भारी संख्या में अगर कोई चीज चुरा ली जाती है, पकड़ ली जाती है, उसको बोलते हैं हॉल। नेक्स्ट इज कंटेंटेड, मीन्स सेटिस्फाइड, कि हम संतुष्ट हैं, संतुष्ट होना उसको बोलते हैं कंटेंटेड। नेक्स्ट स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग क्या होता है, छप छप करते हैं ना पानी में, उसको बोलते हैं, जो पानी में छप छप करते हैं उसकी आवाज आती है पानी के साथ, उसको बोलते हैं फॉलिंग ऑफ लिक्विड नॉइसली ऑनटू अ पर्सन और थिंग, कि हम जो पानी होता है, पानी को शोर करके, आवाज करके किसी पर्सन पर गिरा देना या फिर किसी चीज पर गिरा देना, ठीक है। जैसे होली में आप गिरा देते हैं बाल्टी भर के किसी के ऊपर पानी, स्प्लैश्ड, ठीक है। नेक्स्ट एम्प्टीड, एम्प्टीड मतलब खाली करना, टू रिमूव एवरीथिंग, हटा देना सब कुछ। नेक्स्ट रिगल्ड, रिगल्ड क्या होता है, वही तोड़ मोड़ कर मूव करना, अपने आप को ट्विस्ट करके। जैसे वो मछली जो थी वो क्या हुई, वो ट्विस्ट करके निकल गई, अपने आप को इधर उधर उसने मोड़ा, और क्योंकि छोटी सी थी तो वो फटाफट निकल भी गई। ट्विस्ट एंड टर्न मूवमेंट, कि अपने आप को तोड़ मोड़ कर मूव करना। नेक्स्ट वार्निंग, वार्निंग क्या होता है, चेतावनी, समथिंग दैट टेल्स यू टू बी केयरफुल, कुछ ऐसा जो आपको बताता है सावधान रहो। तो ये थे हमारे न्यू वर्ड्स। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन आंसर्स। रीडिंग इज फन के अंदर आपके 4 क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, 1 by 1 वी विल डिस्कस। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी, कितनी फिश थी। देखिए फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर है, देयर आर मिलियंस ऑफ फिश इन द सी, कि कितनी थी, लाखों फिश थी सी के अंदर। तो कैसे लिखेंगे हम, देयर आर जो है बाद में आएगा, देयर आर, फिर आप अपना नंबर बताएंगे, मिलियंस ऑफ फिश, एंड देन इन द सी एज इट इज, ठीक है। इस वे में आपको लर्न करने में इजी रहेगा। नेक्स्ट, वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी, क्यों अनहैप्पी था, क्यों खुश नहीं था, वो नाखुश था। यस, क्योंकि जो उसका साइज था वो बहुत स्मॉल था। द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल, तो जो छोटा फिश था वो बहुत अनहैप्पी था क्योंकि वो बहुत छोटा था। देखिए द लिटिल फिश एज इट इज, वॉज, फिर आगे आएगा अनहैप्पी, अनहैप्पी। नाउ द रीजन, वाई मीन्स आपको रीजन बताना है, वाई का आंसर बिकॉज से स्टार्ट होता है, बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल, क्योंकि वो बहुत छोटा था इसलिए वो नाखुश था। नेक्स्ट इज वॉट हैपन टू द फिश वन डे, एक दिन क्या हुआ था फिश के साथ, क्या हुआ था। द फिश वॉज कॉट इन द meshes ऑफ अ नेट along with the larger fish, तो फिश के साथ क्या हुआ था, फिश जो है वो पकड़ में आ गया था, किसमें, जाल के अंदर, और किसके साथ, लार्जर फिश के साथ, अपने से बड़ी मछलियों के साथ। नेक्स्ट एंड द लास्ट, वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश, कि जो फिश था वो थैंकफुल क्यों था, अब क्योंकि वो छोटा था, पहले तो वो नाखुश था, बाद में वो उसी चीज के लिए थैंकफुल था, क्यों, क्योंकि उसमें से बच कर निकल गया था। द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश बिकॉज ओनली ड्यू टू हिज स्मॉल साइज ही वॉज एबल टू एस्केप फ्रॉम द नेट, कि वो खुश इसलिए था क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे साइज की वजह से वो उस नेट से बच पाया था। देखते हैं कैसे लिखेंगे, द फिश वॉज तो पूरा ये थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश यहाँ तक, फिर जो आपका वाई है उसका रीजन, वाई हमेशा बिकॉज से, एज से, इस तरह से स्टार्ट होता है, यहाँ से बिकॉज और ये आपका रीजन, ठीक है। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए, न्यू वर्ड्स हो गए और एक्सप्लेनेशन हो गई। चलिए बस इतना ही, आगे का करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।